Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएँ तो 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम के लिए एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो 1 मंथ की ड्यूरेशन में प्रेजेंट होंगे. अगर 1 मंथ की ड्यूरेशन से कम है ड्यूरेशन तो वो सक्सेसफुली ट्रीट हो सकता है. सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम से मुराद के जितने टाइम तक वो प्रेजेंट हैं उनका अफेक्ट बाकायदा नज़र आ रहा है. एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन की मिसाल हम लेते हैं ना, तो दिन के 24 में से तकरीबन 16-17 घंटे और वो सिग्निफिकेंट अफेक्ट के साथ वो प्रेजेंट है. टाइम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से वो सिग्निफिकेंट है. अब हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो 5 सिम्टम्स हैं: डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स. ये सब ये पांचों के पांचों सिम्टम्स मैं इंट्रोडक्शन में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जो डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हैं, इन तीनों में से एक लाजमी प्रेजेंट होगा, ठीक है. जो 4th और 5th हैं, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है और या ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 3 में से एक मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए. फर्स्ट 3 में डिलूजन्स, हेलुसिनेशन और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है. इन तीनों में से एक लाजमी हर सूरत प्रेजेंट होगा. क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो एपिसोड है डिसऑर्डर की वो एटलीस्ट 1 मंथ होगी, लेकिन लेस देन 6 मंथ. पूरी एपिसोड अब है तो वो 5 माह भी हो सकते हैं, 4 माह भी हो सकते हैं और कम अज़ कम 1 महीना. लीस्ट 1 मंथ है और मैक्सिमम में लेस देन 6 मंथ उसका ड्यूरेशन है, ठीक है. जब डायग्नोसिस देंगे, ठीक है, मस्ट बी मेड विदाउट वेटिंग फॉर रिकवरी. अब उस एपिसोड से रिकवर होने का वेट नहीं करना कि भाई ये एपिसोड से निकलेगा बंदा तब हम इसको डायग्नोसिस देंगे. नो, आप उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस दे दे, भाई इसको ये प्रॉब्लम अभी है और ये इस वक्त इस एपिसोड से गुज़र रहा है या रही है, ठीक है. अब जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर है विद साइकोटिक फीचर्स, ठीक है, वो उसको हम ज़रा रूल्ड आउट कर देते हैं. क्योंकि इसमें कोई मेजर डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड नहीं आ रही है, ठीक है. एक्टिव फेज़ के सिम्टम्स जब होंगे उसमें उसको डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हो रही है या फिर हेलुसिनेशन, डिलूजन्स, इन तीनों में से कोई एक हो रहा है, फिर उसका बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, तो इसमें लेकिन मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड नहीं हो रही, इसलिए हम उसको रूल्ड आउट कर देंगे. और अगर सेकेंडली अगर मूड एपिसोड्स होती हैं एक्टिव फेज़ के दौरान, ठीक है, तो बहुत माइनर, बहुत मिनॉरिटी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे. अगर हम उसको बायोपोलर डायग्नोस कर देते हैं, अगर उसको मूड एपिसोड्स हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट हो. अब मैनिक एपिसोड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 वीक है, उसके तक वो प्रेजेंट होगी. जो हाइपोमैनिक है उसका 4 डेज़ और डिप्रेसिव का 2 वीक्स है उन एपिसोड्स का. लेकिन अगर इन केस के वो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर जैसे है उसे ये मूड एपिसोड आ रही है, तो वो जो मैनिक एपिसोड है वो उसकी कम दिनों की होगी, वीक से कम होगी. डिप्रेसिव भी उसकी 2 वीक से कम होगी. हाइपोमैनिक अगर उसको होती है तो वो 1 दिन 2 दिन की होगी, ठीक है. और लेकिन जो बाकी हेलुसिनेशंस, डिलूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, ये इनमें से सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे उसके लाजमी, ठीक है. और जब ये उसको मूड एपिसोड अगर इस डिसऑर्डर के दौरान, इस बीमारी के दौरान हो रही है, तो वो बहुत पूरी इलनेस की टाइम ड्यूरेशन में बहुत कम टाइम होगा, बहुत कम टाइम होगा. और ये जो डिस्टर्बेंस है किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या मेडिकल कंडीशन की से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना उनकी वजह से होती है, ठीक है. अब इसके स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है. स्पेसिफायर्स पे मैं बहुत फोकस करती हूँ. स्पेसिफायर्स आपको हेल्प कर देते हैं कि आपने इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है. आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आप बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है. विद प्रोग्नोस्टिक फीचर्स और विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है.
अब विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स क्या होगा, ये स्पेसिफायर्स रिक्वायर करता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट हों। एक तो प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स होंगे विद इन 4 वीक्स, और ठीक है, जो कि फर्स्ट नोटिसेबल चेंज होगा, भाई इसके अंदर चेंज आ रहा है फर्स्ट 4 वीक्स के अंदर, ठीक है, विद इन अ मंथ उसको पता लग जाएगा उसकी बिहेवियर में, उसके फंक्शनिंग में, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी इस तरह से। और गुड प्री मॉर्बिड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, उसकी जो ऑक्यूपेशनल या सोशल फंक्शनिंग है उस वो, और ब्लंट या फ्लैट अफेक्ट के बगैर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लेकिन जो उसकी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो अच्छी जा रही है, और ब्लंट और फ्लैट अफेक्ट उसमें नहीं आ रहा। विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये स्पेसिफायर तब अप्लाई होगा जब उसके अंदर जो मैंने भी फीचर्स ऊपर बताए हैं विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में वो प्रेजेंट नहीं होंगे। उसका बिहेवियर ख़राब हो रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, उसकी सोशल फंक्शनिंग जितनी भी है, सोशल एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। आगे स्पेसिफायर में है विद कैटाटोनिया, ठीक है, अगर उसको कैटाटोनिया का जो है हो रहा है, कैटाटोनिक बिहेवियर उसका हो रहा है। कैटाटोनिक बिहेवियर भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में जो स्किज़ोफ्रेनिया का है। अब जो अगर उसको कैटाटोनिया साथ हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी हमने कोडिंग भी वैसे ही करनी है, ठीक है, एडिशनल कोड यूज़ करना है कि कैटाटोनिया एसोसिएटेड स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर, ठीक है, उसके कोमॉर्बिड शो करने के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम लोग जाएं, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एज रिलेटेड फैक्टर्स जो होंगे, कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़, जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोमॉर्बिडिटी जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस इख्तियार करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखना है स्किज़ोफ्रेनिफोरम, बल्कि तमाम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों को नोट करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया के केस में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करना पड़ता है। बाइपोलर के केस में भी कल्चरल होते हैं फिनोमेनास, उनको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करना पड़ता है। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिफोरम के वो आइडेंटिकल हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, ठीक है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और है। इसमें 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट हैं, और वो फर्स्ट 3 में से एटलीस्ट 1 जो है वो मस्ट प्रेजेंट होगा, और 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और लीस्ट 1 मंथ है लेकिन लेस देन 6 मंथ ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिफोरम का जो डायग्नोसिस है 2 कंडीशंस के अंदर दिया जाता है, जब जो एपिसोड ऑफ इलनेस है वो लास्ट करेगी 1 से 6 मंथ्स के बीच, और इंडिविजुअल जो है वो रिकवर्ड होगा, और अगर इंडिविजुअल के जो सिम्टोमेटिक हैं फॉर लेस दैन 6 मंथ, ठीक है, जो ड्यूरेशन है रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया बट हैज़ नॉट येट रिकवर्ड, अब उसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से कम है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोसिस है वो है 6 मंथ, स्किज़ोफ्रेनिफोरम का है वो एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो उसका नहीं मैच कर रहा, भाई टाइम ड्यूरेशन नहीं मैच करी, तो हम उसको तब स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर प्रोविजनल में उसको डायग्नोज करेंगे। ऊपर क्राइटेरिया बी में मैंने बताया था ना कि उसकी जो रिकवरी एपिसोड से उसका वेट नहीं करना, आपने उसको डायग्नोसिस दे देना है। अगर उसको आपने ट्रीटमेंट दी है किसी भी तरह से, तो चाहे मेडिसिन ट्रीटमेंट है या दूसरे, उसके सिम्टम्स एकदम से रोक के हैं, वो 6 मंथ तक वो रिकवर नहीं 6 मंथ तक वो उस चीज़ को नहीं लेकर गया, तो स्किज़ोफ्रेनिफोरम प्रोविजनल होगा, और अगर वो 6 मंथ उसको हो गया, वो लगातार जा रहा है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का हम उसको डायग्नोसिस तब देंगे। और अगर जो डिस्टर्बेंस है वो 6 मंथ से बियॉन्ड जाती है, तब जाके हम उसको 6 मंथ स्किज़ोफ्रेनिया का जो है वो डायग्नोसिस दे देते हैं। एक और जो फीचर है स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर का, वो लैक ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायरिंग इम्पेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, ठीक है। अब जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं उनमें होगा कि उसमें सोशल फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उनकी जितनी भी है वो इम्पेयरमेंट होती है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, ठीक है। अगर
यहाँ पे वो पोटेंशियली प्रेजेंट हो भी तो वो नेसेसरी नहीं है इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। इस डिसऑर्डर का अपना क्राइटेरिया कि अगर वो प्रेजेंट है ओके, ठीक है, वो विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स आ जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। अगर नहीं है विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। इन एडिशन जो 5 सिम्टम डोमेन एरियाज़ हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, डिप्रेशन, मैनिया सिम्टम्स डोमेन्स जो हैं वो वाइटल हैं कि उसको वेरियस स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की इस दरमियान डिस्टिंक्शन करने के लिए, ठीक है। उनकी हर तरह से आपने असेसमेंट करनी है, तब जाके आपने उनको डायग्नोसिस देना है, क्योंकि 5 डोमेन्स हैं, पाँचों की पाँचों लिखी हुई हैं। फर्स्ट 3 में से एक मस्ट होगा, बाकी जो 2 हैं दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी होगा। और ओवरऑल 5 जो मेन डोमेन्स हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और नेगेटिव सिम्टम्स, इन 5 डोमेन्स में से 2 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट 3 डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इन तीनों में से एक मस्ट होगा, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस की तरफ आए एज विद स्किज़ोफ्रेनिया, जो करंटली कोई भी लेबोरेटरी साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम को डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सके, ठीक है। मल्टीपल ब्रेन रीजन्स जो होते हैं, न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो फिजियोलॉजिकल रिसर्चेस जो हैं उन्होंने एबनॉर्मेलिटीज़ बताई हैं, लेकिन डायग्नोज कोई नहीं कर रहा अभी कि आप उसको कोई मेडिकल टेस्ट लें वो बता दे कि हाँ जी इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। नो, इस तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम इसके आएँ, जो इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर है अक्रॉस सोशो कल्चर सेटिंग जो है वो सिमिलर है, ठीक है। आज टू द ऑब्जर्व इन स्किज़ोफ्रेनिया में जिस तरह ऑब्जर्व किया गया इस तरह स्किज़ोफ्रेनिफोरम का भी उसके साथ सिमिलर है। यूएस में और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो इंसिडेंस है वो बहुत लो है, पॉसिबली 5-fold लेस, ठीक है, देन दैट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया से 5-fold लेस है। और जो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इंसिडेंस है उसका हायर है, ठीक है, स्पेशली जो स्पेसिफायर्स हैं विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, वो पता लग जाता है रेट हायर है लेकिन विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के स्पेसिफायर के साथ है, ठीक है। कुछ सेटिंग्स में स्किज़ोफ्रेनिफोरम कॉमन है एज स्किज़ोफ्रेनिया की तरह स्किज़ोफ्रेनिफोरम भी कॉमन आता है। डेवलपमेंट एंड कोर्स, जो डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर है ये सिमिलर है स्किज़ोफ्रेनिया के, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ इंडिविजुअल जिनमें इनिशियल डायग्नोसिस होता है स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर का रिकवर विद इन द 6 month पीरियड, और स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर जो है उनका फाइनल डायग्नोसिस होता है। जो मेजॉरिटी है, ठीक है, 1/3 जो है वो रिकवर कर जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिफोरम डायग्नोसिस उनका होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी है 2/3 इंडिविजुअल्स की इवेंचुअली वो आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस उनको दे दिया जाता है क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पाते। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आए, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जो रिलेटिव्स होते हैं इंडिविजुअल्स की जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर होता है उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर होता है इवेंचुअली जो है डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो है उनको रिसीव करते हैं उसका डायग्नोसिस, ठीक है। जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि इन डिसऑर्डर्स के हैं, और मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिसफंक्शनिंग सेवरल एरियाज ऑफ डेली फंक्शनिंग में जिस तरह स्कूल वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर में उनको होती हैं, ठीक है। और जो रिकवर कर जाते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है उनके जो फंक्शनल है आउटकम्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आएँ, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेडिकल कंडीशन, सबसे पहले हमारे पास आता है वाइड वैरायटी ऑफ मेंटल एंड मेडिकल कंडीशंस जो होते हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं साइकोटिक सिम्टम्स जिनको कंसिडर किया जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। और जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एक मेडिकल कंडीशन उसकी ट्रीटमेंट डिलेरियम या मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर और डिलेरियम, डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव और बाइपोलर
disorder with catatonic features, schizophrenia, brief psychotic disorder, delusional disorder, other specified and unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder, schizotypal, schizoid, paranoid personality disorders, autism spectrum disorders, disorders presenting in childhood with disorganized speech, attention deficit hyperactivity यानी ADHD, obsessive compulsive disorder, OCD और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, इन सारे डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं साइकोटिक फीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी स्किज़ोफ्रेनिया था ही साइकोटिक। तो फिर यहाँ पे आ जाता है मेन रोल कि आपने उनको उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, किन बेसिस के ऊपर करना है, क्राइटेरिया उसका क्या होना चाहिए, असेसमेंट उसकी आपने कैसे करनी है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया फोरम डिसऑर्डर का स्किज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो डिफ़र करता है प्राइमरीली जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जो टाइम ड्यूरेशन है उसका टाइम ड्यूरेशन का जो फ़र्क है उसकी वजह से जो क्राइटेरिया है वो अलग हो रहा है। ठीक है, जो डिस्कशन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की वो अप्लाई होती है स्किज़ोफ्रेनिया फोरम डिसऑर्डर पे भी। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, अब स्किज़ोफ्रेनिया फोरम डिसऑर्डर वो डिफ़र करता है ड्यूरेशन में ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, जिसकी लेस दैन 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन है, इसकी एटलीस्ट 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन है और लेस दैन 6 मंथ जो है वो टाइम ड्यूरेशन है।